भी मैं ये कहता हूँ कि कोई टॉपिक बहुत जरूरी है, कि भाई स्मॉल एम का मीनिंग, ईपीएम का मीनिंग, परसेंटेज का मीनिंग, कैपिटल एम का मीनिंग, मैं कहता हूँ ये चीजें बड़ी जरूरी है भाई, याद करो भाई, याद कर भाई अभय, याद कर भाई राजन, भाई याद कर खुशी। तो वो जरूरी निकलता है, क्योंकि हम उसका उससे न्यूमेरिकल करते हैं। आज मैं फिर ये बात कहूंगा कि जो फिलहाल मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये इस पूरे चैप्टर का 1/3 पार्ट रहेगा। एक जगह जहां गलती होगी, वहीं पर आप टॉपिक से बाहर हो जाएंगे, और आपको ये बात पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये चीजें समझ में क्यों नहीं आती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, कहने का मतलब। तो मैंने टॉपिक डाला, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो आज मतलब सॉल्यूशन अब लिक्विड हो चुका है। पहले यहाँ, इससे पहले यहाँ गैस था, और उससे पहले यहाँ सॉलिड था। आज यहाँ पे लिक्विड आ गया, यानी सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। देखिए मैंने क्या किया, कि मैंने प्योर वाटर लिया। जी बिल्कुल प्योर वाटर। मान लीजिए कि उसमें एक एक सिंगल पार्टिकल भी इम्प्योरिटी का नहीं है। और पानी क्यों यार? देखो कोई भी लिक्विड ले लो, ए, सपोज एक लिक्विड है ए, तो भाई महक, अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो तुम्हें ये टॉपिक समझ में आएगा। अब जो मैं पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब मैं तो उसमें ये मकसद बना के रखता हूँ ना कि भाई हमें आगे क्या करना है, तो वो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही सुनने में, बुक से थोड़ा अलग दिखेगा। अच्छा, ये लिक्विड ए का ही एक पार्टिकल है। ये मेरा दोस्त बन गया है। ये लिक्विड ए का एक पार्टिकल है। ये अंदर नहीं है, ये मेरे को बाहर से समझाएगा अंदर क्या हो रहा है। ये काउंटर क्वेश्चन के लिए काम आएगा। क्या लिक्विड के पार्टिकल एक जगह सेट रहते हैं? अगर मैं कहूं कि ये पार्टिकल ए अपनी पोजीशन छोड़ेगा नहीं, मतलब यहां से यहां नहीं जाएगा, ये तो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, क्या लिक्विड में होती है? नहीं। चाहे पानी कितना भी शांत हो, अगर पानी के पार्टिकल रैंडमली मूव करते रहते हैं, ऊपर से वो पानी आपको बिल्कुल शांत दिखेगा, लेकिन पानी के पार्टिकल, क्या बोला है भाई? ठीक है। तो ऊपर से पानी के पार्टिकल बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन पार्टिकल मूव करते रहते हैं। अब मूव करते हैं तो इनकी एक स्पीड भी होती होगी, जिस स्पीड से ये मूव करते हैं। अगर हम उस स्पीड को भी नजरअंदाज कर दें, तो एक सिंपल सी बात ये है कि एक थ्योरी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, और एक थ्योरी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के ऊपर थ्योरी है। तो यही बात, ये थ्योरी अपने में एक एक्सप्लेनेशन है कि लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं। अच्छा, पार्टिकल मूव करेंगे तो आपस में टकराएंगे भी। अब अगर कोई पार्टिकल
जैसे यहाँ एक पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल इससे टकरा जाता है, तो ऐसे में इस पार्टिकल में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी टक्कर से, काइनेटिक एनर्जी। अब फिजिक्स में इसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी। अब मैं फिजिक्स थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने शब्द बोलूंगा जो मेरे हैं। अब ये पार्टिकल ऊपर जा सकता है बॉन्ड तोड़ के। लेट सपोज इसमें इतनी एनर्जी आ गई, जितनी एनर्जी आने के लिए शायद इसको हमें इसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना पड़ता, मगर ये इतना लकी है कि टेम्परेचर भी इतना नहीं बढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये फिनोमिना सरफेस से हुआ है। और बॉइलिंग में क्या होता है कि ये पार्टिकल भी यहीं पर ही गैस बन जाए, अंदर ही ये भी गैस बन जाएगा, ये भी, और तीनों गैस बन के बबल्स की फॉर्म में ऊपर आ जाए। ऐसा इसमें नहीं होता है, इवेपोरेशन है ये। इसमें ये सिर्फ सरफेस से जाएंगे पार्टिकल। ये बात बिल्कुल गलत है कि एक लिक्विड गैस तभी बनेगा जब उसे बॉइलिंग पॉइंट पर हीट किया जाएगा। ये आपके आपके समझ में गलती है। बॉइलिंग एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर का मतलब होता है कि हर जगह से पार्टिकल गैस में बदलने लगे, तो वो प्रोसीजर होता है बॉइलिंग। तो कहा जाता है वाक्य में, हाँ भाई पार्टिकल अब गैस बन रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको लिक्विड को बॉईल ही करना पड़े। सरफेस के पार्टिकल बिना बॉईल किए ही अपना स्पेस छोड़ते रहते हैं और ऊपर इकट्ठे होते रहेंगे। और ये तो सभी जानते हैं, इसी का कारण है कि पानी जहां भी रखा होता है वहां सूख जाता है, बिना गर्म किए ही वो भाग जाता है। अब इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। तो ये तो कहानी है कि वेपर कैसे बने, लेकिन इस कहानी और नॉर्मल सिचुएशन में एक अंतर है। ये बॉक्स बंद है, तो वेपर बाहर नहीं जा पाएंगे उड़ के, और अगर ये बाहर नहीं जा पाए तो ये आपस में टकराएंगे। और फिर से वही कहानी है, अगर ये पार्टिकल इससे टकराया तो ये पार्टिकल वापस अंदर जंप कर सकता है, यानी कि दोनों प्रोसेस स्टार्ट होंगे, वेपराइजेशन और इसे बोल सकते हो आप कंडेंसेशन। और खैर हम तो लाखों बार ये पढ़ चुके हैं कि लाखों तो नहीं, 15-20 बार हम ये पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको तो इसकी अब जानकारी देने की नीड ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक अगर सिंपल बात आप समझ लें तो वो ऐसा है कि स्टार्टिंग में ये प्रोसेस था फास्ट, क्योंकि आप कहेंगे नहीं स्टार्टिंग में ये फास्ट नहीं हो सकता। अरे ये तो तब फास्ट होगा जब ऊपर पार्टिकल होंगे, जब नीचे वाले पार्टिकल जाके ऊपर इकट्ठे होंगे, जब ऊपर उनकी संख्या बढ़ेगी तो वो नीचे आना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये फास्ट होता है वेपराइजेशन, मगर धीरे धीरे पार्टिकल जैसे जैसे यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं, उनके बीच कोलिजन होने लगता है, तो फिर ये प्रोसेस भी फास्ट होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स टू हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा, ये मैंने मैनोमीटर लगाया है। मैनोमीटर ये बताएगा, अरे ऐसा क्यों, ऐसा बना दो कि लगे कि हाँ भाई कोई मीटर है। मैनोमीटर ये बताएगा कि प्रेशर कितना अंदर जनरेट हो रहा है। अब ये मत कहना प्लीज कि ये कैसे काम करता है, क्यों, देखा नहीं तुमने पंचर वाला इसका यूज करता है। ये घड़ी नहीं है, ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर ये बताएगा कि प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में तो मैनोमीटर प्रेशर 0 बताएगा, अगर अंदर कोई दूसरी गैस नहीं है। तो ये हम तो यही मान के चल रहे हैं ना, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर इकट्ठे होंगे तो मैनोमीटर कहेगा कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है। अब बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, ये सब खुशी को बहुत अच्छा लगता है। खुशी ने देखा ओ सर जी प्रेशर बढ़ रहा है। अब बच्चा सोच रहा है कि प्रेशर बढ़ते बढ़ते कहीं मीटर फट ही ना जाए। नॉर्मली बच्चा सोचता है कि भाई ये सारे पार्टिकल एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर आ जाएंगे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि प्रेशर एक जगह पे फिक्स हो गया, जबकि मैं अभी भी देख रहा हूं कि पार्टिकल वेपर में बदल रहे हैं।
लेकिन साथ साथ मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि पार्टिकल वापस नीचे भी तो आ रहे हैं। और अगर ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले पार्टिकल्स की स्पीड सेम हो जाए, स्पीड सेम होने का मतलब होता है 1 सेकंड में 10 पार्टिकल ऊपर तो उसी सेकंड 10 नीचे। तो फिर यहाँ पर जो भीड़ है वेपर्स की, वो बढ़नी बंद हो जाएगी। और जब वेपर्स की भीड़ बढ़नी बंद हो जाएगी तो प्रेशर फिक्स हो जाएगा। लेट सपोज ये प्रेशर 80 एटीएम है, जो कि बहुत ज्यादा ले लिया है मैंने। मेरी मर्जी है वो, मैं कितना भी लूं। लिक्विड ए के पार्टिकल 80 एटीएम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो है लिक्विड ए के पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर कहलाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर बात इतनी होती तो ये मैटर इतना स्लो किया ही नहीं होता। मैं जी, फिलहाल टेम्परेचर है 298 केल्विन, यानी रूम टेम्परेचर के बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल टेम्परेचर है 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर के बराबर। अब देखो, मैं इससे एक सवाल करता हूं। मैंने इससे ये कहा कि क्या आप हमेशा 80 एटीएम ही प्रेशर जनरेट करते हैं? तो इसने कहा जी हाँ, हमारे पार्टिकल ए जहां भी जाते हैं, हम तो जहां भी जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर, राजस्थान, हम तो 80 एटीएम प्रेशर जनरेट कर देते हैं। मैंने कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो कह रहा नहीं, आप इस टेम्परेचर पे पूछ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी वैल्यू बढ़ने लगती है और वेपर बनने लगते हैं। वो छोड़ो दो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है घटता है। बस ये याद रखो कि टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर ही ये बंदा अपनी वैल्यू 80 बता रहा है। तो मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं बना सकते इस टेम्परेचर। इसने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा, अगर पानी ज्यादा ले लूं तो? अब इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने आप बताया है स्पेशली, इसको सबसे कम देखा गया है। ये भी खास बात है। तो उस इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई 45 मिनट की। तो वो 45 मिनट में यहाँ खर्च नहीं करूंगा कि वो ऐसा कैसे होता है, लेकिन मैं आपको सेटिस्फाई करके दूंगा इस बंदे के थ्रू। भाई, इस बंदे से मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कि अगर पार्टिकल बढ़ाए, भाई हमारा एक बच्चा है महक, वो तो ये कह रही है कि सर अगर मैंने पानी ज्यादा ले लिया तो? अगर आप पानी ज्यादा भी ले लेंगे तो भी ये बंदा ये कह रहा है कि अगर आप पानी ज्यादा भी लेते हैं तो भी जैसे ही ऊपर 80 एटीएम प्रेशर बनेगा, वहां भी उसी समय इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, वहां पर 80 एटीएम ही क्यों बनेगा? भाई वहां पे वेपर भी तो ज्यादा होंगे, फिर वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा। जब तुम नीचे का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, फिर ऊपर का ये वॉल्यूम स्पेस भी बढ़ जाएगा। अब आप कह रहे हो नहीं, मैं तो इतना हिस्सा बढ़ाऊंगा, ये बंद रहने दूंगा, तो फिर आपने क्या बढ़ाया है? फिर तो वो इतना ही सरफेस एरिया है, वहीं से ही वेपर बनेंगे, फिर तो यही सिचुएशन बन जाएगी। एक बात सोचो, क्या समुद्र जितना पानी इन्वायरमेंट में ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट कर देता है क्या? हमेशा, हमेशा एयर का प्रेशर 1 एटीएम रहता है। हम कहते हैं हमारे कमरे में प्रेशर 1 एटीएम है, किसी छोटे कमरे में भी 1 एटीएम है, और हम कहते हैं कि समुद्र के पास जाओ तो वहां भी 1 एटीएम। उसका कारण है वॉल्यूम। आप सिर्फ पार्टिकल्स को देख रहे हैं, और मैंने कभी पार्टिकल्स के नंबर पे बात ही नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ भीड़, भीड़ जहां ज्यादा हो वहां प्रेशर ज्यादा होता है। भीड़ डिपेंड करती है स्पेस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लास में 10 बच्चे हैं और वो 10 बच्चे एक ही बेंच पे बैठे हैं, तो हम कहते हैं कि वहां भीड़ ज्यादा है। अब मान लो हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और वो 100 गज के हॉल में बैठे हैं, तो वहां पर भीड़ आपको कम लगेगी, 10 बच्चों वाली जगह पर ज्यादा। तो जब मैंने इस बंदे से ये कहा कि अगर मैं ये बढ़ा दूं, पानी ज्यादा ले लूं, तो इस बंदे ने ये कहा कि देखिए, आप अगर नीचे का एरिया बढ़ाएंगे पानी का, तो वो ऊपर के स्पेस को भी बढ़ा देगा। और ऐसे में होगा क्या कि दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम, दोबारा से वो अटेन होगा। लेकिन वो अटेन तभी होगा जब प्रेशर कितना जनरेट हो जाएगा दोबारा, 80। यानी इस बंदे के लिए ये वैल्यू फिक्स है। अब ये मैंने आपको ऐसे समझाया, वीडियो में मैंने अलग तरीके से समझाया। इसकी नीड नहीं होगी। अगर आप इस बात पे नंबर नहीं बढ़ेंगे उससे, अगर आप इस बात से सेटिस्फाई हैं तो बताइए, ये प्रेशर फिक्स ही रहेगा। बताइए जी, जल्दी जल्दी।
बोर मत करना मुझे, जल्दी बताओ इसको क्या जानना है। फिक्स ही बताया है निखिल, ये तो फिक्स ही बताया। तुम ये बताओ कि फिक्स में क्या बात बताऊं। फिक्स में क्या बात है जो बताऊं। मैंने कहा ना उसमें तो मतलब वैसे तो उसके पूरी क्लास फिर उसी में ही लग जाएगी पेपर प्रेशर। भाई देखो ऐसा एक तरीके से और बता देता हूँ। प्रेशर एक लेवल पे आके इसलिए रुक गया ना भाई खुशी, क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या ऊपर बढ़नी बंद हो गई है। ऊपर प्रेशर बढ़ क्यों रहा था, ऊपर प्रेशर इसलिए बढ़ रहा था, ऊपर प्रेशर इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि ऊपर पार्टिकल्स की भीड़ बढ़ रही थी। और वो भीड़ समय के साथ बढ़नी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि पार्टिकल उसी स्पीड से नीचे आने लगे। शुरू में भीड़ क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि शुरू में ये वाला रेट ज्यादा था। बाद में भीड़ बढ़नी बंद क्यों हुई? क्योंकि ये वाला रेट बराबर हो गया। दोनों रेट बराबर हो गए तो ऊपर भीड़ बढ़नी बंद हो गई। अगर ऊपर भीड़ बढ़नी बंद हो जाएगी तो फिर प्रेशर भी बढ़ना बंद हो जाएगा। पहले ये बताओ एक बात, फिर मैं अगली चीजें बाद में समझाऊंगा। ये बात आई समझ में? हम्म। अब देखो बात ये है कि चलिए, अगर सिर्फ वॉल्यूम ही बढ़ेगी, नहीं अंशिता ये तो सवाल तुम सवाल नहीं पूछ पा रही हो, ये कि सिर्फ वॉल्यूम ही बढ़ेगी तो 80 एटीएम रहेगा, ये तो मेरे समझ नहीं आया। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, देखो एक चीज, चलो भाई इस बंदे की बात हमको समझ नहीं आई, किसी बच्चे ने क्या करा इसी का ही। अभी एक मिनट रुको, इसमें कितने पार्टिकल हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस 11, 10 कर लो इन्हें। सपोज यहाँ 10 मोल पार्टिकल है, 10 मोल पार्टिकल है, और ये वॉल्यूम जो है ये मान लो 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो भीड़ हो गई 2 मोल 1 सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 मोल है। अब ये तो समझ रहे हो ना भीड़ से प्रेशर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 मोल है। तो ये भीड़ है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है भीड़ को कि हर सेंटीमीटर क्यूब में, जैसे हर डेस्क पे 2 बच्चे, तो ये भीड़ रिप्रेजेंट हो रही है। अब अगर मैं इसका स्पेस बढ़ा दूं, जैसे कि एक बच्चे ने कहा पानी ज्यादा ले लो ना सर, ठीक है, तो मैंने इसका स्पेस अचानक से बढ़ा दी, बड़ा कर दिया मैंने। इस एक बात से बाकी बातों का अंदाजा लगा लेना, इस एक एग्जाम्पल से बाकियों का समझ समझ जाना कि बाकी में क्या होगा। अब देखो कि जब मैंने भीड़ बढ़ाई तो वो जो 10 मोल पार्टिकल थे वो एक दूसरे से दूर हो गए। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, अभी एक दूसरे से दूर हो गए, पहले पास पास थे। नीचे भी पार्टिकल बना देता हूं मैं। नीचे का तो दूर दूर और कम का सवाल ही नहीं है, नीचे तो लिक्विड है। अब यहां देखो क्या होगा, यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन था, ये वॉल्यूम ले लिया है मैंने 10, डबल कर दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऊपर का स्पेस 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, बढ़ गया है। अब ऐसा होने से देखो क्या होगा कि जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, वही 10 मोल एक दूसरे से अगर दूर दूर हो गए तो फिर उनके कोलिजन के चांसेस घट जाएंगे। फिर ये चांस घट जाएगा कि ये यहाँ आके टकराए। अगर ये करीब करीब होते तो एक दूसरे से ज्यादा टकराते। अगर इनका कोलिजन कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स का नीचे आना वाला प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा स्लो। इसके मुकाबले तो फिर पार्टिकल अंदर ऊपर बढ़ने लग जाएंगे। बढ़ गए।
अब 20 मोल हो गए 10 सेंटीमीटर क्यूब, भीड़ 2 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वही भीड़ है तो वही प्रेशर आएगा। अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर बढ़ रहे हैं, जब जैसे जैसे पार्टिकल 20 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे ऊपर भीड़ बढ़ रही है और वो भीड़ नीचे वाले रेट को बढ़ा रही है, और कुछ समय पे जैसे ही यहाँ मोल 20 हो जाएंगे, फिर से ये रेट बराबर हो जाएंगे और दोनों तरफ प्रेशर सेम ही जनरेट हो जाएगा। अब इस पे पूछो सवाल। जल्दी जल्दी, जो सवाल जिसके मन में उठ रहा है। तुम्हारे सवाल कोई दूसरा नहीं पूछेगा, अपने खुद ही पूछने पड़ते हैं। हम्म। अरे मैं कह रहा क्या क्या चाकू। हम्म, चाकू यहाँ नहीं है, वहीं है अंदर ही, दूसरा होगा कोई। अरे भाई आ गया समझ में, ये तो बताओ फिर आया कि नहीं आया, फिर आगे चल। वॉल्यूम बढ़ा और अमाउंट नहीं बढ़ा, नहीं तब क्यों रहेगा सेम। अच्छा इसी का ही वॉल्यूम बढ़ा दूं और पानी ना डालूं, ये कह रही हो। ये ऐसा कर दूं, इसी का ही वॉल्यूम बढ़ा दूं पानी ना डालूं। ठीक है ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है जी लो। देख लेना फिगर ऐसा ही दिखेगा ना फिर। ये बढ़ा दिया मैंने वॉल्यूम, हाइट तो सेम ही है, खींच दिया है। अब इसकी हाइट तो कम हो जाएगी। अब ये बताओ ऐसा ही दिखेगा ना फिगर। ये बताओ अंशिता, ये फिगर ऐसा ही दिखेगा, पानी नहीं डाला अगर एक्स्ट्रा तो। पानी नीचे हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। भाई देखो रेन की सिचुएशन वो ह्यूमिडिटी है, ये तुम टॉपिक को कहीं से कहीं लेके जा रहे हो, रेन छोड़ो, इस डब्बे की बात बताओ बस। इसमें जो समझ में ना आए वो पूछो। भाई ए के बारे में समझ में आया मेरे को, बारिश के पानी में ह्यूमिडिटी भी होती है, एयर भी होता है, यहाँ पर हम एक ही पार्टिकल को डील कर रहे हैं। वेपर प्रेशर में सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, ए, और वहां पर तो हम पे बहुत सारी चीज है, डस्ट पार्टिकल भी है, पता नहीं क्या क्या है। वहां इक्विलिब्रियम अलग तरीके का होता है, यहाँ अलग टाइप का इक्विलिब्रियम। हाइट कम हो गई वंशिका, ओ सॉरी अंशिता, तो तुम्हें ये दिखा अपने आप ही ऊपर का वॉल्यूम, स्पेस बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने आप ही ऊपर का स्पेस बढ़ गया। अब अगर स्पेस ऊपर का बढ़ गया तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये रेट फिर से स्लो हो जाएगा, नीचे वाला। ये स्लो हो गया, हाँ ना करती रहना, ये रेट स्लो हो गया, इसे मैं स्लो कह रहा हूँ। तो फिर ये फास्ट होगा, तो फिर से पार्टिकल बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये डबल हो गया है, ऊपर का स्पेस अगर डबल हो गया है तो पार्टिकल भी डबल हो जाएंगे। अगर ये ऊपर का स्पेस 1.5 गुना हो गया है तो पार्टिकल भी 1.5 गुना हो जाएंगे। एक नंबर पे नहीं अटकना है, अगर सिचुएशन को मैं समझा रहा हूँ तो समझने लायक भी बनना है। तभी कोई मैं तार ऐसा नहीं छेड़ता हूँ जो तार समझ से बाहर हो जाए, है ना। अब बताओ, तो पार्टिकल बढ़ गए, 10 10 से 20 मोल हो गए। अब फिर दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो प्रेशर कितना आ गया, सेम आ गया या नहीं।
ठीक है जी, फाइनली अपना क्वेश्चन बताइए जी। अगर आपको ए के बारे में कोई बात समझ में ना आ रही हो, देखो तुमको वहां पे ये सब थोड़ी बताना है। देखो मैंने तुमसे कहा था कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर चेंज नहीं, वेपर प्रेशर कैसे चेंज नहीं होता है किसी लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का चेंज नहीं होता है। तो फिर मैंने वो आपको ये बताया, फिर मैंने कुछ कोशिश की कि मैं ये इस बंदे के थ्रू समझा दूं कि क्यों नहीं होता है। उसके लिए मैंने ये कहा कि भाई ये कह रहा है कि जब भी हमारा प्रेशर 80 एटीएम हो जाता है। सेम नहीं आ रही, क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 बट्टा 20 ऊपर के इसके वॉल्यूम की बात चल रही है बस, एंड नहीं करता। 20 मोल हैं, अभी तो बढ़ाए मैंने, 20 नहीं कर दिए, 20 कर दिए, 10 से 20 कर दिए ना। हाँ, 10 में 20 है। तो समझ गए आप मेरी बात को कि नहीं? फाइनली अब बता दो, तब चलूंगा मैं आगे। अभी किसी को क्या समस्या है वो बता दो, अटेंडेंस ले लूं मैं पहले एक बार। तो ये इस तरह से है, ठीक। अब मैं ये फिगर मिटा रहा हूं, तो आप मुझे अभी बता दीजिए फाइनली। मैं कह तो रहा हूँ 30 सेकंड में। हाँ अंशिता, मैंने बोला तो ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम के हिसाब से नहीं है, ये भीड़ के हिसाब से, ये है भीड़ कितनी है। ज्यादा वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल आ जाते हैं, कम वॉल्यूम में कम। ठीक है। अब ये बात पक्की है कि आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और फिर मैं वो वीडियो भेज देता हूँ आपको मैं यूट्यूब वाली, उसमें भी तुम्हारी क्वायरी तो बनेगी, तुम कहोगे सर ये वाला डायग्राम क्यों नहीं बनाया। देखो ऐसा है, एक एग्जाम्पल से ये समझना होता है कि बाकी भी लगभग इसी तरीके से चेंज हो जाए। जैसे मैंने एक एक बात मैंने बोली कि देखो तुमने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कर दिया, अब देखो इसमें ऐसा हो। ऐसे ही जो बाकी 20 सिचुएशंस हैं उनमें भी वो प्रेशर इसी तरीके से काउंटर होता रहेगा। अब जैसे तुम कहोगे कि सर ये वाली कंडीशन, ये वाली, तो वो तो ठीक है, वो सब ठीक है, मगर टाइम भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। अब देखो, ठीक है। अच्छा तो क्या हर लिक्विड 80 एटीएम प्रेशर ही बनाता है? तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपना अलग अलग लिक्विड अलग अलग प्रेशर जनरेट करता है। देखो अगर पानी लोगे तो पानी अलग प्रेशर बनाता है, पानी उतनी जल्दी वेपर में नहीं बदलता। एसीटोन बहुत जल्दी वेपर में, मतलब पेट्रोल ले लिया तो वो और जल्दी उड़ने लगता है ना। तो अलग अलग सिचुएशन में जो भीड़ है वो अलग अलग होती है। कई इक्विलिब्रियम तब अटेन करते हैं जब 2 मोल आ जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अब कई बच्चों ने 2 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू याद कर ली, ऐसा नहीं है, रैंडम वैल्यू है वो, कुछ भी बता रहे हैं हम। तो कई 2 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब पे इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, कई 10 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब पे करते हैं। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग कंडीशन होती है। तो ये लिक्विड ए है। अब आप जरूरी बात पे आ जाइए। 80 एटीएम। अरे माइक बंद कर लो भाई, सीढ़ी पे चढ़ रहा है क्या भाई? 80 एटीएम क्या है? वेपर प्रेशर। 80 एटीएम क्या है? वेपर प्रेशर है। कोमल, 80 एटीएम क्या है? वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर को दिखाते हैं टी नॉट ए, नॉट लगाते हैं।
नॉट का मतलब होता है कि नीचे आपने जो लिक्विड लिया है उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल है, इसे कहते हैं प्योर लिक्विड। तो इसका पूरा नाम है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। प्योर शब्द को ध्यान देना है, समझना है। ऐसा है कि देखो, कि टॉपिक को समझाने के कई तरीके हैं, सच्चाई ये है, मगर टॉपिक को समझाने का ऐसा तरीका जिससे क्वेश्चन हो जाए पीछे के, जो मैं आपको शुरुआत से 11 से बताता आ रहा हूँ कि ऐसे साबित करता हूँ, वो ये है कि आपको ऐसे समझना। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो। अगर आप उसको ऐसे ही समझ लेंगे जैसे किताब में, एंड में बताऊंगा मैं वो कैसे है किताब, तो उसमें ये हो जाएगा कि आप बस सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपको ये आ गया, उसके क्वेश्चन नहीं होंगे। अब सुनो, तो मैंने ये कहा लिक्विड एक से, अब अगली बार जल्दी जल्दी पूछना सवाल। मैंने लिक्विड ए से ये कहा तो भाई साहब आप 80 एटीएम ही प्रेशर बनाते हैं। तो उसने हमें समझाया कई फिगरों में कि हाँ जी हम 80 एटीएम ही बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा 80 एटीएम वैल्यू पर ही अटक जाएं। ये तो ऐसे ही ले ली गई है कोई वैल्यू। वैसे तो प्रेशर है ये ई नॉट ए। इसने कहा हम ऐसा, देखो भाई साहब इसने हमें समझाया, हम ऐसा तब करते हैं जब हमारा फ्रैक्शन 1 हो। 100% परसेंटेज है ये, फ्रैक्शन तो ये रहा चाहिए जब हमारा फ्रैक्शन 1 हो। तो मैंने कहा अच्छा जब सारे पार्टिकल तुम्हारे हो। उसने कहा हाँ, चाहे पार्टिकल कम हो सर चाहे ज्यादा हो, बस हमारे हो, कोई दूसरा शामिल ना हो। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने ए के साथ बी को मिक्स कर दिया। नंबर पे ध्यान मत देना, बस ये देखो कि ए बी मिक्स है, इस नंबर पे ध्यान देना। अब ए के पार्टिकल मैंने नीचे आधे लिए और बी के पार्टिकल भी आधे। अब मैं इससे सवाल करता हूं अलग तरीके से। मैंने इससे पूछा कि क्या आपके वेपर बनाने की टेंडेंसी हमेशा यही रहती है? इसने कहा जी हमेशा यही रहती है। इस पृथ्वी पर कहीं पर भी हमारा टेम्परेचर अगर 298 है तो हमारे लड़के इतना ही प्रेशर जनरेट करते हैं। ओ 25, हमारे लड़के इतना गर्व है इसे, मतलब अपने लड़कों पर। आज मैं इसकी बेइज्जती करूंगा इसकी। तो ये इसे अपने लड़कों पर इतना गर्व है, ये कह रहा है कि हमारे लड़के कहीं भी अकेले हों और हमारे लड़कों के साथ कोई दूसरा बंदा ना हो। ये ठीक ऐसा हो गया जैसे कि महक की मम्मी मुझसे कह रही है कि जी सर जी देखिए हमारी लड़की अगर क्लास में अकेली बैठी है तो हमेशा 90% नंबर लाती है, पेपर भी दिलवाने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर का दोगे तो 90 लाएगी, 50 का दोगे तो 45 ले आएगी, लाएगी हमेशा 90% नंबर। ठीक है, अब ये मान लो कि ए और बी एक साथ तो हैं, मगर एक इंपॉर्टेंट बात, ए एंड बी नो इंटरेक्शन। मगर ऐसा मान के चलो कि ए ने बी को ना तो अट्रैक्ट किया है, ना ए ने बी को रिपेल किया है। ए को बी के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, ए ने बी को ऐसे इग्नोर किया है जैसे मेट्रो स्टेशन पे लड़के लड़कियां लड़कों को कर रही हैं। तो ए ने बी को ऐसे इग्नोर किया है, इनकी एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं है। अब ऊपर ए के भी पार्टिकल आएंगे और बी के भी, और फिर से एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब मैंने इससे पूछा कि अब बताइए आपका प्रेशर अब भी 80 एटीएम है? तो इस बंदे ने कहा कि नहीं। इसने कहा जब सारे पार्टिकल हमारे लोगे तो हम प्रेशर 80 एटीएम बनाते हैं, अगर हमारे पार्टिकल आधे लोगे तो हम प्रेशर 40 एटीएम बनाते हैं। मैंने कहा तुम तो ये कह रहे थे कि तुम्हारे वेपर बनाने की टेंडेंसी कभी घटती ही नहीं है। तो ये कह रहा वो भाई साहब तब था जब सारे पार्टिकल आप हमारे लेंगे,
हमारे पार्टिकल चाहे कम कर लो, चाहे ज्यादा कर लो, चाहे सरफेस एरिया घटा लो, अंदर दूसरे पार्टिकल नहीं होने चाहिए। दूसरे पार्टिकल आने से सरफेस एरिया पर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, क्योंकि कुछ जगह ए भी ले लेते हैं और कुछ सरफेस की जगह बी ले लेते हैं। और अगर आधे आधे पार्टिकल हैं दोनों के, तो एवरेजली सरफेस पर आधे पार्टिकल ए के हैं और आधे बी के हैं। इस कंडीशन में ए पूरा 80 एटीएम प्रेशर जनरेट नहीं कर सकता। ए का प्रेशर डिपेंड करता है कि आपने ए का नीचे कितना फ्रैक्शन लिया है। तो मैंने कहा तो भाई साहब आपकी तो पेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो गई। तो इसने कहा कम कैसे हो गई, जब सारे पार्टिकल हमारे लोगे तो 80, तुमने हमारे आधे लिए हैं 40, तो कम कैसे हो गई। हाँ हमने कम बनाया है, प्रेशर कम जनरेट किया है, मगर हमारी टेंडेंसी कम नहीं है। अगर कोई बच्चा 100 में से 90 नंबर लाता है और एक दिन वो 50 में से 45 लाने लगे, तो तुम उससे ये कहोगे कि भाई तू आज 90 क्यों नहीं लाया। अबे पेपर है 90 का, पेपर तो 50 का है, तो वो 90 कैसे लाएगा। 50 में से 45 लाया है तो 90% हो गए ना। तो दोनों जगह टेंडेंसी सेम है, नंबर अलग अलग है। ये बताओ, ये बात आई समझ में। बहुत ढंग से बता देना, जितने ढंग से समझा रहा हूं। अबे जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया कि जब ए प्योर फॉर्म में हो तो उसका प्रेशर होता है पी नॉट ए। ये फिक्स है, फिक्स वैल्यू, ये फिक्स है वैल्यू। ये पी नॉट ए मैक्सिमम प्रेशर होता है ए का इस टेम्परेचर पर। फिलहाल यहाँ जो प्रेशर है उस पर नॉट नहीं लगाएंगे, सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए प्योर फॉर्म में नहीं। इसको बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर। अगर आपको मिक्सचर में ए का प्रेशर निकालना है, अगर आपको मिक्सचर में ए का प्रेशर निकालना है, तो उस प्रेशर के लिए इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर, मिक्सचर में प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन इन मिक्सचर। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। ये दोनों चीजें मिक्सचर में होती है। ये पार्शियल प्रेशर यहां का शब्द है, मोल फ्रैक्शन यहां का शब्द है। अब अगर आपका पार्शियल प्रेशर पी ए है और प्योर फॉर्म में प्रेशर पी नॉट ए है, तो इसी पी नॉट ए में फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको अलग अलग प्रेशर पता चलते रहेंगे। जैसे जैसे अगर वैल्यू 80 है, सपोज 80 है, जरूर थोड़ी 80 हो, लेकिन 80 है फिलहाल यहाँ। अगर फ्रैक्शन 1 है तो आप इस सिचुएशन में तो प्रेशर हो जाएगा 80। और अगर प्रेशर प्रेशर फ्रैक्शन हाफ है, ऊपर नहीं नीचे, मोल फ्रैक्शन नीचे है, अगर फ्रैक्शन आपका हाफ है तो आपका प्रेशर हो जाएगा हाफ, यानी कि 40 एटीएम। अगर फ्रैक्शन 1/3 है तो प्रेशर हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 1/3। अगर फ्रैक्शन 1/4 है तो प्रेशर हो जाएगा 80, यानी 80 में ही मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन की आप नए प्रेशर मिक्सचर में निकाल। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, साइन को देखिए, ये साइन यहाँ लगाया गया। देखो फ्रैक्शन ऊपर से भी निकल सकता है और नीचे से भी। जो फ्रैक्शन लिया गया है वो नीचे वाला है। न्यूमेरिकल 2 फ्रैक्शंस पे आता है, ऊपर वाले पे नीचे वाले पे। ये जो फ्रैक्शन है वो नीचे वाला है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, इसको समझाने के लिए ये वैल्यू लिखी गई है। तो ये हो गया आपका 40 एटीएम। अब ये मत कहना कि हमेशा हाफ ही रहता है। मैंने बोला कोई भी, जब ये फॉर्मूला क्या कहता है, कोई भी फ्रैक्शन हो और ये पी नॉट ए,
यहाँ जरूरी, ये बात जरूरी थी क्या कि ए एंड बी में इंटरेक्शन ना हो? हाँ, कैसे जरूरी थी? क्योंकि आगे जो टॉपिक आएगा उसमें ए और बी में इंटरेक्शन होगा, उसमें जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा। आज अगर आपने ये बात को नहीं सोचा कि ऐसा तब तब होता है, ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब ए की टेंडेंसी यहां पर भी उतनी ही मान ली जाए पेपर में बदलने की। देखो, महक को अकेला बिठाया जाए तो वो 100 में से 90 नंबर लाती है, मगर महक को खुशी के साथ बिठा दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि एग्जाम दे, कितने नंबर का? मान लो 50, 50 नंबर उसमें से खुशी का कर दिया है कि उसी में से 50 आज खुशी देगी, 50 महक। तो लोग कह रहे हैं भाई महक तुम तो पेपर दो ही मत, तुम तो 50 में से 45 लाओगे। लेकिन खुशी क्या कर रही है? महक को खेल में लगा रही है, उसे नई नई बातें बता रही है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इससे महक का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है और महक लाई है 50 में से 4 नंबर। ये तब हुआ जब महक ने खुशी के साथ इंटरेक्ट किया, महक ने खुशी से मतलब रखा। अगर महक खुशी के साथ बैठे होने पर भी महक खुशी से मतलब ना रखती तो महक के 50 में से 45 आते। यानी अगर ए ने बी से कोई मतलब नहीं रखा तो ए का प्रेशर इस फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन ए ने अगर बी से कोई मतलब रखा, इंटरेक्ट किया, बॉन्ड बनाया या रिपेल किया, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो ये अब मेरे लिए समझाना आगे आसान है इसमें सब कुछ। आप ये बताइए कि यहां तक पे क्या सवाल है? 30 सेकंड रुक रहा हूं मैं। ई डी का बताएंगे, वो तो आगे आएगा ना। अभी यहां तक बना लिया हलवा सा ये। कह रहा 100 बार के नहीं बनेगा तुमसे। पी भी तो अब आएगा ना। जो मर्जी कर लो, नहीं। हाँ जी आदित्य, सारी दिक्कत तभी होगी जब इंटरेक्शन होगा, तो वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, वो टॉपिक बदल जाएगा। टोटल पे कह रहे हो फर्क? टोटल प्रेशर पे फर्क पूछ रहे हो? टोटल पे क्या फर्क पड़ा? वो अब आएगा आगे, अब मैं वो समझाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ यहां तक, अब मैं वो समझाऊंगा कि टोटल पे क्या फर्क पड़ा। देखो, सुनो, ठीक है जी, तो इस फिगर का स्क्रीनशॉट लो। एक दिन मैंने क्या कहा था कि लाओ मैं बना देता हूँ। पानी डाला होगा तुमने? क्या मस्त खिचड़ी है। हम्म। स्वाद इतना बुरा नहीं है। सुनो, मैं एक बात बताऊं, जिसको ज्यादा सोचने में दिक्कत हो वो डायरेक्ट याद भी कर सकता है, लेकिन फिर उसको अगली बात वो जो मैं कह रहा हूँ वो भी डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। नंबर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो जाएगा उससे भी। तो भाई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी बी का क्या करें, जबकि ये कोई सोचने वाली ज्यादा बात नहीं। यहाँ से आप सिंबल्स को भी देख लेना कहाँ क्या लगाता हूँ। प्योर फॉर्म, जब ए अकेला हो, जब ए अकेला हो तो ऊपर जो प्रेशर होता है वो भी ए का होता है। अब आपको ऐसी बातें समझने के लिए हमारे लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। जब बी अकेला हो, भाई इतनी गर्मी है कि मेरा एसी ना सुबह
10 बजे से ही चल रहा है, जब से मैं जागा हूँ। और कभी 1-2 मिनट के लिए मैंने बंद किया तो किया, और मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसे से। अब बच्चों को समझाने के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 80 ले ली थी इसकी, इसकी ले लो 100। ये तो समझ गए ना 100। अरे भैया अलग अलग, अब ये 100 एटीएम बी के लिए फिक्स है, बी का नंबर 100 है, ए के लिए 80 फिक्स है। अब दोनों को मिलाया, देख लियो भैया, देख दोनों को मिलाया, देख अगर तेरे अंकल ने एक भी बात इधर से उधर की तो बताइए। तेरे अंकल जिस दिन नहीं रहेंगे ना, तब तेरे को पता चलेगा तेरे अंकल क्या कहते थे। फिर ये तो अपने बच्चों से कहेगा मेरी बात है, इससे कह रहा हूँ मैं ये बात है, इससे कह रहा हूँ आदित्य से। ए 1/4 है, बी 3/4 है। फ्रैक्शन ले लिया ना, एक चीज 1/4 है, तो दूसरी चीज 3/4 नहीं होगी। कोई चीज टोटल 1 है भाई, कोई चीज टोटल 1 है, 1 में से ये 1/4 है, ए जो है वो 3/4 नहीं हो गया। बदल दिया मैंने फ्रैक्शन, ज्यादा तेज है ना। पी ए, पी ए निकालना है, पी नॉट ए मल्टीप्लाई चाहिए। पी नॉट ए क्या है, 180। भाई इसकी भी वीडियो है यूट्यूब पे, अभी भेज देता हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत ही। तारीफ तो मुझे खुद ही करनी पड़ती है। पी बी, पी नॉट बी मल्टीप्लाई चाई बी, तो पी नॉट बी कितना है 100, चाई बी कितना है 3/4। ऐसे निकलेगा जी। क्या आप सेटिस्फाई हैं, ये बताइए। टोटल, पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, पी ए कितना है, पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी मल्टीप्लाई चाई बी। अब बताओ, अब टोटल ये है, टोटल निकाल लो अपने आप, ये तो 100 में से 4 25 या 75 और 40, 75 और 40 कितना हो गया। अबे 40 कहाँ है, 20 है ये, 100/4, 25 या 75 और 20, 95 हो गया, तो 95 हो गया टोटल। जी अब है 95 हो गया ना ये टोटल। पूछो भाई सवाल जल्दी, इस पे फिर हटाएंगे इसे जल्दी यहाँ से। पसीने आ गए मेरे तुम्हें समझाने के, जब इससे बढ़िया तो मैंने शेयर मार्केट में समझाया होता डीलरों को, शायद कोई पैसे लगा देता मेरे ऊपर। ठीक। हम्म, इन्हें समझा दो फिर खाऊंगा। हम्म, तो ये इस तरह से है। अब इसका ग्राफ समझाना है, होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क कैसा है मैं बताऊं, मैं एक फोटो लूंगा एनसीईआरटी की पेज की, उस पर अंडरलाइन करूंगा, जिस लाइन पे अंडरलाइन करूंगा उस लाइन को, और जो डेरिवेशन होगा उसको जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार लिख के लाना, तभी आना है अपनी क्लास में। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपसे होगा कि नहीं होगा, मैं कह ही नहीं रहा हूँ। अगर आपसे हो तो यहाँ पे आना, वरना आप अगली क्लास में छुट्टी मार लेना, जब तक मैं भूल ना जाऊं आपका नाम, जब तक। अब सुनिए भाई, असाइनमेंट इसलिए नहीं भेजा, हेनरी लॉ का असाइनमेंट ही नहीं मिला, और मिला तो वो आईआईटी लेवल का था, उसमें मोलैरिटी इन्वॉल्व थी, तो ये तो बेकार है ना ऐसे। तो निखिल वो तो आप नीट के बैच में आ जाइए, 75,000 फीस है, आईआईटी लेवल का ही है, उसमें वीडियो देख लेना मेरी चाहे।
फीस जमा कराओ, मैं तुम्हें देता हूँ अभी असाइनमेंट। पी नॉट बी मल्टीप्लाई चाई बी। अच्छा ये बताओ, बड़े प्यार से लिखूंगा मैं इसे। वन माइनस चाई ए, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू वन होती है। तो जो चाई बी है वो वन माइनस चाई ए है। हम्म। पी टोटल पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी मल्टीप्लाई चाहिए। ठीक है, देख लिया तुमने मल्टीप्लाई कैसे किया है ना। देखो एक बार बता रहा हूं, पी नॉट ए मल्टीप्लाई चाहिए प्लस पी नॉट बी वन माइनस, तो पी नॉट बी की वन में, पी नॉट बी की माइनस एक्स ए में, ऐसा हो गया ये। अब मैं इसको ना एडजस्ट कर रहा हूं। देखो पी टोटल, ये लिया मैंने पहले प्लस वाला, प्लस तो आगे साइन देखना, प्लस प्लस नहीं लगा रहे, वैसे भी आगे प्लस तो वैसे भी होता ही है ना। अब इसे लिखूंगा मैं, इसके आगे क्या है, प्लस है, प्लस पी नॉट ए मल्टीप्लाई चाहिए, इसके आगे क्या है, माइनस, माइनस पी नॉट ए पी नॉट बी मल्टीप्लाई चाहिए। अब इसमें से चाई ए कॉमन ले लेता हूं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी चाहिए प्लस पी नॉट बी पी टोटल। तो ये जो हिस्सा है, ये इसको बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे मेरी मानो तो मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि एनसीईआरटी ने फाइनल इक्वेशन ये दी है, तो मैंने उसको मैच कर दिया है। वैसे तो ये इक्वेशन है न्यूमेरिकल, इससे हो जाएंगे, ये डेरिवेशन में इन्वॉल्व थी। इसमें क्या किया गया है कि दोनों फ्रैक्शंस में से एक को हटा दिया गया है ताकि थोड़ा ये आसान दिखे। इसमें ये कर दिया गया है कि भाई देखो, अगर तुमको प्योर फॉर्म वाला प्रेशर पता है, यानी तीन चीजों से ही निकल जाएगा आंसर, पी नॉट बी पी नॉट ए चाहिए, ये भी पी नॉट बी है, तो चार में से दो तो सिमिलर है। उसमें इनका कहना है कि भाई एक दो तीन चार चीजें चाहिए, तो चार से भली तीन है। सो दैट्स हाउ इट इज। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक फाइनल चीज बता रहा हूं, होमवर्क करके लाना, 5 बार है। भाई वंश, तुमने पूछा सर पहले मोल फ्रैक्शन हाफ थी, अब वन हो गई। बताओ, दोबारा पूछो भाई वंश। ये कहां पे तुमने कहा कि हाफ थी वन हो गई? पूछो, जल्दी पूछो, फिर आगे चलना है। 80 एटीएम के साथ हाफ लिया था मैंने, और यहां मैंने वन फोर्थ ले लिया, ये कह रहे हो? कि भाई वहां तुमने 80 के साथ हाफ लिया था और ये 80 के साथ हाफ, मतलब वन फोर्थ ले लिया, यही कह रहे हो क्या? हम्म। वन ले लिया ऊपर। भाई देखो वंश, ये वन तो इसलिए लिखा है ना, वन का मतलब होता है फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है।
जब कोई चीज टोटल एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हो, जैसे क्लास में सारे लड़के हैं, तो लड़कों का फ्रैक्शन अब हाफ थोड़ी लिखूंगा मैं, वन। क्लास में सारे लड़के हैं मतलब 100%। 100% वन होता है, 50% हाफ होता है, 25% 1/4 होता है। तो सारे पार्टिकल ए के हैं ना, तो वन लिखा है। सारे बी के, तो बी का फ्रैक्शन वन। सारे बी के, तो बी का फ्रैक्शन वन। वन का मतलब 100%। फ्रैक्शन में 100 की मल्टीप्लाई करते रहो। 100, 100%, 100, 25%, 100, 75%, 100 की मल्टीप्लाई कर। ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, कोई भी वैल्यू ले लो, 1/4, लेकिन साथ वाले को इसके अकॉर्डिंग लेना है। अब जैसे कोई एक चीज आधी है तो दूसरी भी आधी होगी। भाई लड़के क्लास में आधे हैं, लड़कियां भी तो होंगी आधी। ये थोड़ी तुम कहो लड़के आधे हैं लड़कियां 1/4 हैं। बाकी बाकी क्या है फिर क्लास? ये जो दरअसल है कि दोनों का जो सम है वो वन रहना चाहिए। तो अगर एक चीज 1/4 है तो इसका मतलब दूसरी है 3/4। तो इस हिसाब से इसको तो अपने आप माना था, ये हमने निकाला है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ग्राफ बनाना है मेरे को। हम्म। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एनसीईआरटी के तरीके से बताओ। एनसीईआरटी के तरीके से बताता हूँ। एनसीईआरटी ने टॉपिक डाला रॉल्स लॉ, और उन्होंने कहा कि किसी मिक्सचर में किसी लिक्विड का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मिक्सचर में, लिक्विड के अंदर, लिक्विड में ए के पार्टिकल्स का फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ए का प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ये रॉल्स लॉ है। हिंदी में इसको ऐसे बोला जाता है, एक सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, दो चीजों से बना हुआ, ए बी। एक बाइनरी सॉल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। जो ए का प्रेशर है वो उतना ही ज्यादा आएगा जितना ज्यादा ए का फ्रैक्शन रखोगे। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो आप एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, पी नॉट ए। अब आप देखिए कि मैंने पी नॉट ए को कैसे बताया। यहां तो उनके हिसाब से जस्ट एक कांस्टेंट है, और मैंने इसको एक्सप्लेन किया है फुली। इस ये वही चीज है पी नॉट ए जिसके पीछे तुमने शुरुआत के 40 मिनट मैंने लगाए हैं। अब उसने कहा कि सेम पी बी एक्स बी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के पी नॉट बी चाई बी। अब उसने कहा कि अगर टोटल निकालना है तो पी टोटल पी ए प्लस पी बी पी नॉट ए मल्टीप्लाई चाई ए प्लस पी नॉट बी मल्टीप्लाई चाई बी, ई टोटल। इस तरह से है ये एनसीईआरटी के तरीके से रॉल्स लॉ ऐसे लगा देना है। अब ग्राफ देखिए। अच्छा, अगर ये इस लाइन पे लिखूंगा मैं फ्रैक्शन, इस पे लिखूंगा मैं फ्रैक्शन नीचे वाली पर, और इस पे लिखूंगा प्रेशर। अच्छा, जब ए का फ्रैक्शन वन है यहां पर, या यहां पे आप ले लीजिए जीरो, है ना, बी का फ्रैक्शन जीरो है, तो फिर सारे पार्टिकल किसके हैं? ए के।
बी का फ्रैक्शन 0, सारे पार्टिकल एक एक। अगर सारे पार्टिकल एक हैं तो ये है ना फ्रैक्शन, तो प्रेशर इसी के ऊपर होगा, तो उस समय प्रेशर था पी नॉट ए। टोटल भी यही था, क्योंकि उस समय बी तो था ही नहीं ए के अंदर, ए अकेला था उस समय। उस समय ए अकेला था, उस समय ए का प्रेशर ये था पी नॉट ए, जो कि था 80 एटीएम। रैंडम वैल्यू था, ताकि ऐसे ही ले ली थी हमने वैल्यू बच्चों का मन रखने के लिए। अच्छा, अगर आगे चलते हैं तो क्या ये वैल्यू बढ़ सकती है? कभी नहीं। क्या फ्रैक्शन बढ़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू है ये 1। मगर मान लो कि मैं बी के रेस्पेक्ट में बोलता हूं कि वैल्यू बी का फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने बी का फ्रैक्शन कर दिया हाफ, तो ए का हाफ हो गया, यानी ए की क्वांटिटी, ए का फ्रैक्शन कम हो गया, बी का बढ़ा। तो फिर इस जगह पर समझना, तो फिर ए के अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि आप ए का फ्रैक्शन घटाते जा रहे हैं, ए के अकॉर्डिंग देखना, तो ए का प्रेशर यहां आ गया घट के, ये रहा ए का प्रेशर। फ्रैक्शन हाफ हाफ पे कितना हो गया ये? 40 एटीएम। अब बच्चे ने कहा भाई मैं तो बी और बढ़ाऊंगा सर। बी बढ़ाएगा तो ए घटेगा, चाहे तू ए को निकाल लेगा नहीं, लेकिन बी का फ्रैक्शन बढ़ने से ए का फ्रैक्शन घटेगा। एक क्लास में लड़कियां और लड़के 50-50% है। लड़कियां अगर बढ़ाता चला जाऊं तो लड़कों की परसेंटेज घट रही है, जबकि लड़कों की अमाउंट नहीं घटा रहा हूं मैं, परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन। अब अगर मैं बी को बढ़ा के 1 कर दूं, जो कि मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो ए आ जाएगा 0, और ये लाइन यहां टकरा जाएगी। वहीं इस जगह पर बी का प्रेशर था 0, क्योंकि बी था ही नहीं। धीरे धीरे हमने बी डाला, तो जैसे जैसे बी डाला बी का प्रेशर बढ़ा। अब यहां पे जाके बी का प्रेशर हो गया ये फ्रैक्शन हाफ पे, ए ये रहा, बी ये रहा, सीधी लाइन है ना। फ्रैक्शन हाफ पे ए ये रहा, बी ये रहा। अब आगे जाते जाते बी का फ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, यानी सारे पार्टिकल बी के हो गए, तो फिर ये हो गया क्या? ई नॉट बी। बताओ इस ग्राफ को समझ में आया? और परसेंट आएगा ग्राफ पेपर में। इसके बारे में सच सच बताना, झूठ नहीं। अब ये रिपीट हो गया निखिल। अब आईआईटी का एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, ये तो रिपीट हो गया। सुनो, देखो ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो ये फ्रैक्शन है ए का और बी का। क्या ए और बी का फ्रैक्शन सेम है? नहीं। ये ऐसे होता है, जैसे जैसे इसी पॉइंट पर ए की वैल्यू अलग है, बी की अलग। जैसे सपोज बी का फ्रैक्शन 1/4 है यहां पर, तो ए का 3/4। तो ये मिक्सचर का फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन पे ये रही लाइन बी वाली, और ये रही लाइन ए वाली। ये ए वाली, ये बी वाली। तो ये तो हो गया किसका प्रेशर? डी का। और ये किसका? ए का। अब जैसे हम आगे चले, फ्रैक्शन हो गया बी का हाफ, ए का हाफ। अब आप ऊपर चलो, इस फ्रैक्शन पे ये ए वाली लाइन को यहां काट रहा है, तो ये ए का प्रेशर हो गया। बी वाली लाइन थोड़ी ऊपर है, ये बी का हो गया। अब ये कौन सी वैल्यू है देखो, यहां मिलाना प्रेशर के लिए ग्राफ तो देखना सीखना पड़ेगा ना। यहाँ ये हो गया, इस फ्रैक्शन पे ये प्रेशर, इसी फ्रैक्शन पे बी का ये है।
ये जो है ये हो गया। अब जैसे हमने इसकी वैल्यू 100 ली थी, तो बी हो गया 100 मल्टीप्लाई हाफ। ए हो गया, ये है बी 100 मल्टीप्लाई हाफ, ये तो ए है। 80 मल्टीप्लाई हाफ, ये हो गया 40, ये हो गया 90, ओ सॉरी 50। तो ये अलग अलग फ्रैक्शन है। अब सिंगल सिंगल लाइन पे देखो। अच्छा ये देखो, ए का फ्रैक्शन 1 था, बी का 0। ये अब मैं समझा ही दूंगा। ए का फ्रैक्शन 1 था, बी का 0। ठीक, ये पॉइंट है। इस पे धीरे धीरे ए का फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूं मैं। देखो ध्यान, ए का घटा रहा हूं, घट रहा है ना ए का। तो जब ए का फ्रैक्शन 1 था, तो तुम्ही ने तो बताया था कि प्रेशर 80 एटीएम था सर। अब ए का फ्रैक्शन घट रहा है, तो प्रेशर भी घट रहा है, 0 हो गया। बी बी का फ्रैक्शन था 0, तो बी का प्रेशर भी 0 था। बी का फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ रहा है। यानी ये लाइन तो दिखा रही है प्योर बी, ये प्योर ए, बीच में मिक्सचर है। अब देखना कैसा होता है, कैसे होता है, जैसे ये फ्रैक्शन है, इस पे ए का बी का, यहां पर ए और बी का फ्रैक्शन है, तो यहां पर ए का प्रेशर ये रहा, बी का ये रहा। अब आया समझ? या वो बात पूछो जो नहीं आई समझ, फिर मेरे समझ नहीं आया क्या समझाना। अब देखो टोटल प्रेशर कहां से कहां गया। पहले टोटल ये था, पहले टोटल प्रेशर था ही किसका, सिर्फ ए का। अब वो टोटल प्रेशर यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अब टोटल प्रेशर सिर्फ इस लाइन पर बी का। अच्छा बीच में समझाता हूं, जैसे बीच में कोई पॉइंट ले लो, ए हाफ है, तो ए यहां मिला, तो ये तो ए का प्रेशर हो गया 80 मल्टीप्लाई हाफ। बी का 100 मल्टीप्लाई हाफ, तो ये कितना आया 40, और ये कितना आया 50। इसके ऊपर ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 50 प्लस 40 90। ये टोटल दिखा रहा है, ये लाइन टोटल दिखा रही है, और ये दिखा रहा है ए और बी का इंडिविजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक बार फाइनली क्लास बंद करने से पहले मैं 30 सेकंड के लिए रुकूंगा। आपको अपना सवाल बोल के लिख के जैसे करना हो वैसे कीजिए, लेकिन इसको क्लियर कर लीजिए। और टॉप की ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये ब्लैक वाली लाइन सर यस। टोटल देखो। अब ऐसे जवाब देना मेरी बात का। पहले प्रेशर जब ए का फ्रैक्शन 1 है, तो उस समय बी तो है ही नहीं, तो उस समय टोटल प्रेशर यही तो है। यस सर। जो ए का प्रेशर है वही टोटल है, और जैसे जैसे मैं बी डाल रहा हूं, तो ये लाइन दिखा रही है कि टोटल प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है। टोटल प्रेशर ऐसे जैसे पहले 80 था, फिर टोटल प्रेशर 90 हो गया, फिर टोटल 100 हो गया, जब मैंने ए को गायब ही कर दिया। अब जैसे कहीं बीच से समझना है, तो देखो इस फ्रैक्शन पे बी का प्रेशर ये रहा, ए का प्रेशर ये रहा, टोटल ये रहा, दोनों का टोटल ये रहा। इस फ्रैक्शन पे ए का प्रेशर ये रहा, बी का ये रहा, टोटल ये रहा 90। देखो ना, 80 गुणा में हाफ 40, 100 गुणा में हाफ, हाफ है ना फ्रैक्शन, 50 50 40, तो ये पॉइंट क्या है टोटल 90। ये जो लाइन है ये दिखा रही है इस इक्वेशन को। एक चीज और लिख देता हूं इसमें, ये लाइन दिखा रही है इस इक्वेशन को, पी नॉट बी मल्टीप्लाई चाई बी। ये लाइन दिखा रही है पी नॉट ए मल्टीप्लाई चाई ए। ये लाइन दिखा रही है पी टोटल, पी ए प्लस पी बी। जैसे ये प्रेशर है पी ए, ये है पी बी,
तो पी ए प्लस पी बी ये है पी टोटल। अब आया समझ? तो मतलब ग्राफ का इस तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है, जैसे मैं कर रहा हूं। अब आया समझ? Yes, sir. ठीक है जी। तो क्या नाम है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, इस रिकॉर्डिंग से आप देख लीजिएगा अगर कोई समस्या है। पहले तो होमवर्क मुझे भेजना है सभी को। मैंने आपको बोला ना कि जो होमवर्क नहीं देगा, इवन चाहे वो पहली क्लास में आया हो चाहे सेकंड में, उसकी हम कोई क्लास नहीं लेंगे। ये रूल है और ये एक अच्छा रूल है जो हमारे सबके भले के लिए है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जी निखिल, आई अप्रिशिएट दिस मोमेंट। आई अप्रिशिएट दिस मोमेंट। ठीक है जी, बाय।